दोस्तों, अपने देश में कहीं भी आने जाने के लिए भारतीय रेल सबसे सस्ता और सुलभ यातायात साधन है। सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए भारतीय रेल सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। एक तरह से कहा जाए तो इंडियन रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ भारतीय रेलवे ही नहीं, बल्कि कुछ देशों को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी देशों में वहां का रेलवे नेटवर्क बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, एरिया के हिसाब से विश्व का 42वां और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश फ्रांस की इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है। फ्रांस के रेल नेटवर्क की लंबाई 29,901 किलोमीटर है, जबकि उसके पास 16,445 किलोमीटर लंबा डबल ट्रैक भी है। फ्रांस ने अपने 15,687 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई भी कर रखा है, जो उसके कुल नेटवर्क का 53.59% है। इतना ही नहीं, इस देश में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कॉमर्शियल ट्रेन भी चलती है। यूरो डुप्लेक्स TGV नाम की इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 574.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको फिर से ये बताना चाहूंगा कि ये कॉमर्शियल ट्रेन है, न कि पैसेंजर ट्रेन। इसके अलावा फ्रांस रेल नेटवर्क के जरिए बेल्जियम, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, मोनाको, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन इत्यादि देशों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एरिया के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश ब्राजील इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। ब्राजील का रेल नेटवर्क 29,950 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से महज 9,025 किलोमीटर रेलवे लाइन का ही विद्युतीकरण किया गया है, जो ब्राजील के कुल रेल नेटवर्क का 30.27% है। इसके अलावा ब्राजील से ट्रेन उसके पड़ोसी देशों अर्जेंटीना, वेनेजुएला, बोलीविया और उरुग्वे भी जाती है। दोस्तों, इस देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर भी काम चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 तक ब्राजील में उसका सबसे पहला हाई स्पीड रेल नेटवर्क शुरू हो जाएगा, जिसमें ट्रेन की हाईएस्ट स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों, दुनिया के सबसे लंबे रेल नेटवर्क की इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। इस देश में एक्टिव रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 32,929 किलोमीटर है। अगर यार्ड में मौजूद रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई को भी जोड़ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास 36,970 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक डेवलप्ड देश होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के रेलवे नेटवर्क का महज 10.23% यानी 3,393 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को ही अभी तक इलेक्ट्रीफाइड किया जा सका है। बात करें रफ्तार की तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे फास्ट ट्रेन इलेक्ट्रिक टिल्ट ट्रेन है, जो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना का एक्टिव रेल नेटवर्क 36,966 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अगर हम इसमें यार्ड और एक्स्ट्रा रेल ट्रैक को भी ऐड कर दें तो अर्जेंटीना के पास लगभग 47,000 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्जेंटीना में महज 190 किलोमीटर रेल नेटवर्क का ही विद्युतीकरण किया गया है, जो अर्जेंटीना के कुल नेटवर्क का महज 0.51% है। अर्जेंटीना उन कुछ देशों में से एक है जहां से ट्रेन दूसरे देशों में भी जाती है। अर्जेंटीना से ट्रेन उसके पड़ोसी देशों बोलीविया, ब्राजील, चिली, पैराग्वे और उरुग्वे जाती है। इसके अलावा इस देश में अभी हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर काम चल रहा है। दोस्तों, यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश जर्मनी सबसे लंबे रेल नेटवर्क के मामले में दुनिया में छठे और यूरोप में पहले पायदान पर है। जर्मनी का रेल नेटवर्क 40,625 किलोमीटर लंबा है, जिसका 55.38% हिस्सा यानी 22,500 किलोमीटर लंबे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। यह देश रेल नेटवर्क के जरिए दूसरे देशों से भी जुड़ा हुआ है। इन देशों में डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स है। जर्मनी से इन देशों में जाने वाली ट्रेनें हाई स्पीड ट्रेनें होती हैं, जिनकी अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
दोस्तों एरिया के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा सबसे लंबे रेल नेटवर्क की इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। कनाडा का एक्टिव रेल नेटवर्क 49,422 किलोमीटर लंबा है। हालांकि कनाडा के यार्ड और एक्स्ट्रा रेलवे ट्रैक को भी जोड़ लिया जाए तो कनाडा के पास 77,932 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने बताया एक्टिव रेल नेटवर्क 49,422 किलोमीटर ही लंबा है। दोस्तों एक और आश्चर्य की बात यह है कि डेवलप देशों में शामिल कनाडा के रेल नेटवर्क का महज 0.2% हिस्सा यानी 129 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क ही इलेक्ट्रिफाइड हो सका है। इसके अलावा कनाडा एकमात्र G7 देश है जहां अभी तक हाई स्पीड रेल नेटवर्क शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों सबसे लंबे रेल नेटवर्क की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है हमारा प्यारा देश भारत। 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हमारे देश का एक्टिव रेल नेटवर्क 70,225 किलोमीटर लंबा है। लेकिन इसमें यार्ड और नॉन रनिंग ट्रैक को जोड़ लिया जाए तो भारत का रेल नेटवर्क 1,26,366 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के 57,840 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है और यह भारत के कुल रेल नेटवर्क का 82.36% है। दोस्तों 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल नेटवर्क वाले देशों से तुलना करें तो भारत इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क की इस लिस्ट में सिर्फ स्वीडन से पीछे है। स्वीडन रेलवे का 84.2% हिस्सा इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। बात करें हाई स्पीड रेल की तो भारत में अभी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हालांकि भारत की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत ट्रेन है जिसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात करें पड़ोसी देशों से रेल संबंध की तो भारत रेल नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस। दुनिया का सबसे लंबा रेल लाइन नेटवर्क ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन वाले इस देश का एक्टिव रेल नेटवर्क 87,160 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 51.17% हिस्सा यानी 43,800 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। यह देश रेलवे लाइन के जरिए पड़ोसी देशों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, मंगोलिया, फिनलैंड, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पोलैंड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों रूस की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन सीमेंस वेलारो ट्रेन है जिसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि रूस में मॉस्को कजान हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर भी काम शुरू हो चुका है और इस नेटवर्क के 2023 तक ओपन होने की उम्मीद है। इस रेल नेटवर्क पर ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दोस्तों पिछले कुछ सालों में जिस देश ने रेल नेटवर्क में सबसे ज्यादा सुधार किया है वो है हमारा पड़ोसी देश चीन। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 में भारत के पास लगभग 63,000 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क था, जबकि चीन के पास 62,300 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क था। लेकिन आज 22 साल बाद भी भारत सिर्फ 7,000 किलोमीटर ही आगे बढ़ सका है, जबकि चीन दोगुने से भी ज्यादा बड़ा रेल नेटवर्क खड़ा कर चुका है। दोस्तों आज चीन के पास 1.5 लाख किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है, जिसमें से 66.67% यानी 1 लाख किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण भी हो चुका है। इतना ही नहीं, इस देश का हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है। दोस्तों हमारे देश में सामान्य ट्रेनों की औसत रफ्तार 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि चीन में सामान्य ट्रेनों की औसत रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यही नहीं, दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन भी चाइना में ही चलती है। चीन की शंघाई मैगलेव ट्रेन की अधिकतम स्पीड 620 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि ये ट्रेन चीन में औसतन 251 और अधिकतम 460 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेल लिंक की तो चीन रेल नेटवर्क के जरिए कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, नॉर्थ कोरिया, हांगकांग, लाओस और वियतनाम से जुड़ा हुआ है। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क वाला देश है अमेरिका। 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का रेल नेटवर्क 2,93,564 किलोमीटर लंबा है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक डेवलप देश होने के बावजूद
अमेरिका के महज 0.92% यानी 2025 किलोमीटर रेल नेटवर्क का ही विद्युतीकरण हो सका है, और जो विद्युतीकरण हुआ भी है वो भी सिर्फ हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए ही हुआ है। दोस्तों, सामान्य तौर पर अमेरिका में हाई स्पीड रेल की अधिकतम स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसे बढ़ाकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए वहाँ ट्रायल शुरू किए जा चुके हैं। बात करें इंटरनेशनल लिंक की, तो अमेरिका रेल नेटवर्क के जरिए मैक्सिको और कनाडा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े रेल नेटवर्क। इस वीडियो में दिया गया सारा डाटा 31 मार्च 2022 तक का है, और ये सारा डाटा विकिपीडिया, इंडेक्स मंडी और संबंधित देशों के रेलवे की वेबसाइट से लिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।